हम अपनी यंग एज में काफ़ी मतलब पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन रिटायरमेंट का नहीं सोचते कि जब हम काम वगैरह बंद कर देंगे, एज हो जाएगी। तो कुछ टिप्स दीजिए कि जब रिटायरमेंट टाइम आए, जो बिज़नेसमैन है या फिर प्राइवेट जॉब वगैरह करता है, तो क्या प्लान होना चाहिए ताकि एज आने पर सही फंडिंग रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो अपने ऊपर एक छत बनाइए, मतलब एक घर लीजिए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि क्या है कि आज आप काम कर रहे हो, कल को हुँ, किसी कारणवश आपका काम कम हो जाए या ना हुँ, होने हुँ, या बंद हो जाए, तो उस केस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास रेंट देने की सरदर्दी नहीं होगी। हुँ, खाना खाना पीने के लिए आप इतना तो आपकी सेविंग होगी, पर हुँ, रेंट हुँ, बहुत बड़ा चंक है। हुँ, ठीक हुँ, है, आप देखो कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आप 50-30-40% ऑफ इनकम अपना रेंट में दे देते हो। बिल्कुल। तो रेंट एक बहुत बड़ा चंक है। तो सबसे पहले आपके पास घर होना चाहिए, एक स्थायी एक स्थिरता आ जाती है हुँ, आपके हुँ, पास। ठीक है, स्टेबिलिटी है कि जी आपके पास घर है। ठीक है, प्लस आपको इधर उधर स्विच नहीं करना। ठीक है, और क्योंकि आप ज़िंदगी भर तो कमाते नहीं रहोगे, हुँ, आपका हुँ, रिटायरमेंट होगा। रिटायरमेंट के लिए आप जितनी जल्दी आप शुरू कर सको, हुँ, म्यूचुअल फंड्स हैं। हुँ, ठीक है, उसमें आप अपना गोल सेट कर लो कि जी 50 साल की उम्र में हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स चाहिए। हुँ, हुँ, ठीक है, एसआईपीस होती हैं। हुँ, हुँ, ठीक है, फिर आपको लगता है कि सारा वही हमने कहा जो संतरे एक ही टोकरी में, हुँ, एफडीज हुँ, में इन्वेस्ट कर लिया, हुँ, थोड़ा गोल्ड भी ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली। उससे क्या है कि आप हर महीने हुँ, आपने कहा 20% आप मिनिमम सेव करो आप अपना। और उसको उसको इसमें नहीं है कि आपने सेव किया फिर उससे उससे घूमने चले गए, उससे हुँ, गाड़ी हुँ, खरीद। वो आपने अपने रिटायरमेंट के लिए सेव किया, एक इमरजेंसी के लिए सेव किया। और उससे क्या है कि आप अपना जो भी है अपना रिटायरमेंट, क्योंकि हो सकता है कि आप ओल्ड एज में काम करने लगे, बीमारियां भी आती हैं। हुँ, तो हुँ, एक हेल्थ इंश्योरेंस सबसे ज़रूरी है। हुँ, जितनी हुँ, जल्दी हो सके आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। ठीक। ठीक है, एक अपना घर सबसे पहले बनाने की, चाहे छोटा ही सा घर लो, हुँ, पर सबसे पहले एक घर अपना बनाओ, जिससे कि एक स्टेबिलिटी आ जाए। आपको आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, क्या आपकी नौकरी है नहीं है, आपके पास रहने के लिए छत है, हुँ, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और पैसा कहीं भी इन्वेस्ट करिए, आप एफडी में करिए, हुँ, हुँ, म्यूचुअल फंड में करिए। उसके बाद म्यूचुअल फंड, अगर आपकी एज ग्रुप कम है तो म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट शेयर्स मार्केट में भी कर सकते हैं अगर हुँ, नॉलेज है। हुँ, अगर आपको नॉलेज है तो कर सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा स्रोत है म्यूचुअल फंड। वहाँ पे आपके हुँ, इन्वेस्टर्स, फंड मैनेजर्स बैठे हैं, वो आपका पैसा सही जगह लगाते हैं। एफडीज हैं, हुँ, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है। गोल्ड और सिल्वर देखो इस समय कितना बूम पे है, तो मल्टीपल जगह रखिए हुँ, सब, क्योंकि कहीं लॉस हुआ तो वो कोई कवर होगा। जैसे गोल्ड और शेयर मार्केट का इन्वर्स रिलेशन है। हुँ, अगर शेयर मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है। तो हुँ, इसीलिए कहा जाता है हेजिंग होती है ये। हुँ, हुँ, इसीलिए कहा जाता है कि आप अलग अलग जगह रखेंगे। हुँ, आपने हुँ, सारा पैसा शेयर मार्केट रख दिया, शेयर मार्केट गिर गया एकदम से, हुँ, हुँ, आप पैनिक कर जाओ। आपको पता है 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में है, 1 लाख ही गोल्ड में है, जितना गिरेगा वो उतना उचकेगा। हुँ, हुँ, तो ये तो अपना कॉर्पस इकट्ठा करिए कम रिटायरमेंट का। और हैप्पी रिटायरमेंट। आप एंजॉय करिए, पूरी ज़िंदगी एंजॉय करिए, क्योंकि रिटायरमेंट में आपको ये दिक्कत नहीं होगा अब आपको जाना पड़ रहा है, आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं। अपना फंड होगा, अपना एंजॉय करिए, फार्म हाउस बनाइए, वहाँ रहिए, अपना मजे लीजिए।